सुप्रभात बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए हम शुरू करेंगे आज हिंदी व्याकरण पाठ 14 सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और इस चित्र में एक बच्चा अंगूर की बेल से अंगूरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उससे ही संबंधित कुछ वाक्य यहाँ पे नीचे दिए जा रहे हैं, तो हम इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए। एक दिन वरुण बाग में खेल रहा था। अचानक उसकी नज़र अंगूर की एक बेल पर पड़ी। उस पर पके अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह अंगूर तोड़ने के लिए उनकी ओर झपटा, पर अंगूर उसके हाथ न लगे। उसने दुखी होकर कहा, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, ये खट्टे हैं। इन्हें खाऊंगा तो मुझे मेरी माँ डांटेंगी। यहाँ देखिए, अब जो ये वाक्य हैं, अगर हम वाक्य में सिर्फ संज्ञा शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं तो ये जो वाक्य हैं उनमें निरस्ता आ जाती हैं। तो उन्हें सुंदर बनाने के लिए, उन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ एक वरुण नाम का लड़का है जो कि अंगूरों की बेल से अंगूर को तोड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ देखिए, एक बार वरुण बाग में खेल रहा था। अचानक उसकी, यहाँ पे देखिए, उसकी वरुण के लिए आ गया, नज़र अंगूरों के एक बेल पर पड़ी। उस पर पके अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। उस पर यानी किस पर? उन बेलों पर। तो ये बेल के लिए आ गए। अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उन्हें मतलब किन्हें? अंगूरों के लिए उन्हें आ गया। वह अंगूर तोड़ने के लिए उनकी ओर झपटा, यानी वरुण के लिए वह आ गया। अंगूर उसके हाथ न लगे। उसने यानी वरुण ने, वरुण के लिए उसने आ गया। उसने दुखी होकर कहा, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा। और ये यहाँ पे देखिए, मैं वरुण के लिए आ गया। ये खट्टे हैं यानी अंगूर के लिए ये आ गया। इन्हें खाऊंगा तो मुझे मेरी माँ डांटेंगी। और इन्हें वापस फिर अंगूर के लिए आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक ही बात को बार बार नहीं लिखा गया है, बल्कि उनकी जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे उस, मैं, उन्हें, वह, ये सारे जो शब्द आए हैं ये सभी हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर उसकी, वह, उसके, उसने, मैं, मुझे, मेरी शब्द वरुण के स्थान पर आए हैं और उस शब्द बेल के लिए तथा उन्हें, उनकी, इन्हें, ये शब्द अंगूर के स्थान पर आए हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं और संज्ञा के स्थान पर आए हैं। संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और अगर हम साधारण लफ्ज़ों में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहला जो हमारा सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप आदि। यहाँ एक उदाहरण देखिए। मेघा ने कविता से कहा कि आज तुम उसे लेकर आना। देखिए यहाँ पे मेघा वक्ता, वक्ता का मतलब कहने वाला, बोलने वाला। कविता सुन रही है उसकी बातों को, मेघा की बातों को, तो कविता हो गई यहाँ पे श्रोता यानी सुनने वाला। उसे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अन्य व्यक्ति के लिए। उसे लेकर आना यानी किसी अन्य, तीसरे के बारे में यहाँ बात की जा रही है। मेघा ने कविता से कहा तो मेघा वक्ता हो गई। कविता उसकी बातों को सुन रही इसलिए कविता श्रोता हो गई। और उसे लेकर आना में उसे कौन हो गया? ये कोई अन्य पुरुष हो गया। तो यहाँ पे इन सभी शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम लेते हैं। तो क्या कौन कौन से उदाहरण हो गए? जैसे मैं हो गया, तुम, हम, वह, आप आदि। अब आप यहाँ देखिए कि अगर हम कहते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हो जाते हैं। जैसे कि जो पहले आ गया, जैसे वक्ता है, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला। कविता को हम कहेंगे यहाँ पे मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला। और उसे अन्य व्यक्ति है ये, तो इसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये सभी क्या हैं? पुरुषवाचक के सर्वनाम हैं, जिनकी चर्चा हम आगे थोड़ी देर बाद करेंगे।
आइए हम देखते हैं दूसरा सर्वनाम हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जब कि किसी शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता लगे तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह घर मेरा ही है, जैसे वह घर मेरा ही है, यह मेरी ही साइकिल है, वह या ये मेरी बहन है, या ये मेरा भाई है। तो इसमें क्या है, एक निश्चितता का बोध होता है, तो इसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह या वे शब्द दूर की वस्तु के लिए तथा यह और ये शब्द पास की वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, अनिश्चयवाचक का मतलब होता है जिसमें निश्चितता ना पता चले। किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता चले तो उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में ना बताए उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बाहर रो रहा है, ठीक है, या देखो दरवाजे पे तुमसे कोई मिलने आया। कौन मिलने आया है, इसमें कोई निश्चितता नहीं है। या आप देखिए यहाँ फ्रिज में कुछ रखा है, तो कुछ का मतलब कि कुछ भी हो सकता है। किसी खास चीज़ के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो किसी निश्चित चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा है, कुछ से पता चलता है अनिश्चितता का, तो ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, इनके नाम से ही प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करते हों, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक में तो सबसे पहली पहचान इसकी क्या है कि जो हमारे शब्द होंगे, कौन होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सब जो शब्द जो होते हैं, कौन, क्या, किसे, कहाँ, तो ये सब जब शब्द इस्तेमाल होते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे दरवाजे पे कौन है, तो आखिर में जो सेंटेंस है हमारा, जो हमारा वाक्य है, उसके पीछे देखिए आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा। इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सबसे पहली पहचान ये है इसकी। और तुम, कौन, किसका, किसे, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए। अगला हमारा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों के बीच संबंध को दर्शाते हैं, ऐसे जो सर्वनाम शब्द हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो जो, यहाँ पे देखिए जो हो गया, जैसा करेगा वो, जो और वो के बीच में संबंध हो गया। तो इस तरह संबंध प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी तरह से और भी अन्य कई उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे कि जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। तो इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम का पता हम संबंध के अनुसार लगा लेते हैं, संबंध पर के आधार पर लगा लेते हैं। अब है हमारा सर्वनाम 6, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी जिनसे निजता का पता चलता है, निजी भाव का पता चलता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहाँ देखिए, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। अपने आप जो यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है, अपने, मैं यह काम अपने आप से निजता का पता चल रहा है कि मैं वो काम स्वयं ही कर लूँगा, तो ये आपको निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैंने स्वयं उसको जाते देखा, स्वयं यहाँ पर निजवाचक है जिससे कि निजता का पता चलता है, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ मैंने आपको बताया था कि इनके भी 3 प्रकार के ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उत्तम पुरुष में वाचक यानी बोलने वाला होता है ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता अपने लिए प्रयुक्त करता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, तो ये हो गया हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम।
मध्यम पुरुषवाचक कौन होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक वे होते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता श्रोता के लिए प्रयुक्त करता है, यानी सुनने वाले को हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, आम, तेरा, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुष वे होते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता किसी अन्य के लिए करता है, जैसे वह, वे, उसे, इन्हें आदि। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। सर्वनाम का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया जाता है उसके लिंग वचन उसी के अनुसार बदल जाते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम, यानी सेंटेंस में यानी वाक्य में जो भी आते हैं उनके नाम को दोबारा हम रिपीट नहीं करते, दोबारा उन्हें हम नहीं लिखते, उनके स्थान पर हम उनके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हमने पढ़े? 6 भेद। सर्वनाम से वाक्य स्पष्ट, सरल और सुंदर हो जाते हैं। अब चलिए हम थोड़े से अभ्यास कर लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, उनमें उचित सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है? क में नेहा ने नेहा की किताब फाड़ दी। तो ये हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम इस वाक्य को हम और सुंदर बनाएंगे सर्वनाम का प्रयोग करके। तो हम क्या लिखेंगे? नेहा ने अपनी किताब फाड़ दी। राकेश की माँ ने राकेश को राकेश की कमीज दी। ऐसे वाक्य जो हैं पढ़ने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो इन्हें हम सुंदर कैसे बनाएंगे? राकेश की माँ ने उसे उसकी कमीज दी। अगला देखिए, ग है संजय की माँ को संजय के साथ हुई घटना के बारे में बता रहा है। तो इसे हम संशोधित करके लिखेंगे, संजय अपनी माँ को उसके साथ हुई घटना के बारे में बता। चलिए हम करेंगे प्रश्न 2। उचित सर्वनाम शब्द लगाइए। तो क में है पानी में कुछ छुपा है। पानी में कुछ भी छुपा नहीं होता, क्योंकि पानी क्या है? पारदर्शी है। पानी में हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। तो यहाँ पे हम इसे सही करेंगे और दोबारा लिखेंगे, पानी में कुछ गिरा है। देखिए यहाँ पे ये सही करके लिखा हुआ है, पानी में कुछ छुपा है की जगह हमने गिरा है कर देंगे, पानी में कुछ गिरा है। चलिए दूसरा हम देखते हैं, दाल में कोई गिरा है। दाल में कोई की जगह हम कुछ कर देंगे और दोबारा हम लिखेंगे, दाल में कुछ गिरा है। इसके बाद देखिए, जिस सोएगा उस खोएगा। तो ये गलत है और हम इसे सुधार कर लिखेंगे कि जो सोएगा वो खोएगा। तो यहाँ हम दोबारा क्या लिखेंगे? जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा। अगला है हमारा, तुम काम कौन करोगे। तो यहाँ कौन करोगे एकदम गलत है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तुम काम कैसे करोगे। तो हम इसे सुधार कर लिखेंगे, तुम काम कैसे करोगे। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा पूरा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ 4 विकल्प हैं हमारे पास और हमें सही विकल्प को चुनना है। थैले में कुछ है। रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। कुछ अनिश्चितता का बोध कराता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके लिए, देखिए निश्चयवाचक भी नहीं है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक है, क्योंकि संबंधवाचक भी नहीं है और प्रश्नवाचक रहता तो प्रश्न वाचक यहाँ पे चिन्ह लगा होता, लेकिन ये कुछ की वजह से पता चल जाता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ख में देखिए, बाहर कौन खड़ा है। रेखांकित सर्वनाम का कौन भेद है। यहाँ देखिए आप वाक्य के आखिर में क्या लगा है? वाक्य के आखिर में लगा है यहाँ पे प्रश्नवाचक। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बाहर कौन खड़ा है, यानी ये प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक को हम टिक लगाएंगे। ग में देखिए, वह चला गया। रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। वह चला गया, वह कौन होता है? पुरुषवाचक। तो यहाँ हम पुरुषवाचक में टिक लगा देंगे, क्योंकि निश्चयवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक भी नहीं है। ठीक है, और अनिश्चयवाचक यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा है, तो ये ना तो
निजवाचक है ना निश्चयवाचक है। ये क्या है, ये पुरुषवाचक है। अगला हमारा सर्वनाम देखिए क्या होगा, जो खेलेगा वह इनाम जीतेगा। तो जो से जो और वह में यहाँ पर संबंध है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, सर्वनाम किसके स्थान पर आता है, संज्ञा की, क्रिया विशेषण की, अन्य के। तो हमने पढ़ा था, जो परिभाषा हमने सर्वनाम की पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम किसके स्थान पर आता है, संज्ञा के स्थान पर आता है। तो यहाँ हम संज्ञा को टिक लगा देंगे। और ये देखिए हमारा हो गया ये प्रश्न पूरा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए और उसकी परिभाषा लिखिए। सर्वनाम के भेदों को भी लिखिए आप, यहाँ उसके 6 भेद हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़कर उसके अंतर को यहाँ पर लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम से ये निश्चित व्यक्ति और वस्तु का पता चलता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित चीज़ का पता नहीं चलता, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दोनों के अंतर हैं, तो आप इन्हें लिखिए अपने आप से। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। उचित सर्वनाम आपको यहाँ पे भरना है। तो क्या है, डैश देने के लिए डैश कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ हम भरेंगे, देखिए, उसे देने के लिए, उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ मेरे भर देंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या डैश घूमने चलोगे, तो यहाँ क्या के बाद हम क्या भर देंगे, क्या तुम घूमने चलोगे। तो देखिए हो गया हमारा दोनों पूरा। आगे चलिए और देखेंगे हम अगला प्रश्न अपना। छत पर कोई सो रहा है। यहाँ कोई हो गया। अगला देखिए, चिल्ला रहा है और प्रश्नवाचक लगा है। यहाँ भी कोई हमने इसलिए भरा था क्योंकि ये प्रश्नवाचक आखिर में क्या लगा है, हमारा प्रश्नवाचक लगा है। अब इसमें भी देखिए प्रश्नवाचक लगा है, तो हम क्या भरेंगे इसमें, चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है। तो कौन भर देंगे यहाँ पे हम, कौन चिल्ला रहा है। अगला देखिए, कुछ भी नहीं जानता, वह कुछ भी नहीं जानता। तो क्या भर देंगे हम इसमें, वह कुछ भी नहीं जानता। चलिए आगे देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में अशुद्ध सर्वनाम की जगह अशुद्ध और शुद्ध रूप लिखिए। तो देखिए यहाँ पर, मैंने आज खेलना नहीं है, ये बिल्कुल अशुद्ध है। तो हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे और दोबारा आप लिखेंगे इसमें, मैं सही करके आपको बताऊंगी। मैंने आज खेलना नहीं है, तो यहाँ मैंने की जगह क्या हो जाएगा, मुझे। क्या हो जाएगा, मुझे। और दोबारा हम लिखेंगे, मुझे आज खेलना नहीं है। दूध में कौन गिरा है, तो दूध में क्या गिरा है, कौन, यहाँ प्रश्नवाचक है हमारा, तो क्या लिखेंगे, कौन के लिए क्या लिख देंगे, और हम शुद्ध करके अब लिखेंगे कि दूध में क्या गिरा, क्या गिर गया है, दूध में क्या गिर गया है। अगला देखिए, तुम कौन से मदद मांग रहे हो। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक है और हम कौन से मांग रहे हो ये नहीं होता, तुम किससे मदद मांग रहे हो। क्या लिखेंगे इसके बदले में हम, किससे मदद मांग रहे हो, और इस कौन की को हटाकर किससे कर देंगे, और वाक्य को हम दोबारा लिखेंगे कि तुम किससे मदद मांग रहे हो। घ में देखिए, दरवाजे पर कुछ आया है, दरवाजे पर कुछ आया है। तो यहाँ इसको हम ठीक करके लिखेंगे, दरवाजे पर कौन आया है। कुछ की जगह हम क्या लिख देंगे, कौन आया है, दरवाजे पर कौन आया है। चलिए ये भी हो गया हमारा पूरा। और अगला हम करेंगे अब, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ देखिए मैंने पेंसिल से लगाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से समझाऊंगी अभी। तो देखिए यहाँ पे, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो संज्ञा हम भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सर्वनाम के मुख्यतः 6
भेद होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6। ये हो गया। तुम क्या कर रहे हो, मैं, तुम, डैश सर्वनाम है, पुरुषवाचक है। तुम क्या कर रहे हो, मैं, तुम, यहाँ पे कौन से सर्वनाम हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक। तो यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगी, यहाँ पे अंडरलाइन करवा देती हूँ आपको, आप भर लीजिएगा। अनिश्चित का बोध डैश सर्वनाम से होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से होता है। अंगा में देखिए, जो, जैसा, जिसका, उसका, वैसा आदि क्या है, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। सही कथनों के आगे सही तथा गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पे देखिए, वह बहुत होशियार है। इस वाक्य में बहुत शब्द सर्वनाम है, बहुत नहीं है। इसमें कौन है सर्वनाम, इसमें है सर्वनाम वह। ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य हमारा गलत है। जिसका शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, तो जिसका, उसका, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। किसका शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ देखिए, किसी, किसका, कुछ, ये सब क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे हमने गलत लगाना है। तू, तुम, आप आदि को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो हम सही लगाएंगे। सर्वनाम के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, नहीं, मुख्यतः 6 भेद होते हैं। संज्ञा और विशेषण के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, संज्ञा और विशेषण के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। संज्ञा और विशेषण के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, सिर्फ संज्ञा के स्थान पर होता है। ठीक है, तो इसे हम गलत करेंगे। चलिए, ये देखिए हमारा हो गया यहाँ पूरा। और आइए अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, जिसमें हमने मिलान करना है। सर्वनाम 6 भेद होते हैं, तो 6 से मिला देंगे। पुरुषवाचक में मैं, हम, तुम, ये सब होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होता है, निजवाचक में स्वयं होते हैं, और अनिश्चयवाचक में कुछ होता है। तो ये हमारा मिलान भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए, हमारा ये सर्वनाम का जो पार्ट था, ये पूरा हो गया। आप अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। सर्वनाम भी आपके लिए मैंने भेज दिया। आपकी पढ़ाई बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, आपको सभी कुछ समय से पूरा करना है, सारे चैप्टर्स को याद भी करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए।